हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इनकी तरफ से नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज जारी हुई हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कब से कब तक अप्लाई करना है। डिटेल में इस नोटिस को हम चेक करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, और एसबीआई की तरफ से वैकेंसीज हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसीज जारी की गई हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जूनियर एसोसिएट्स यानी कि क्लरिकल कैडर की ही ये वैकेंसीज होती है, जो हम बोलते हैं क्लर्क की वैकेंसीज, बैंकिंग लैंग्वेज जूनियर एसोसिएट्स की ही ये वैकेंसीज होती हैं। एसबीआई में क्लर्क की ये वैकेंसीज जारी की गई हैं और ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से कब तक अप्लाई करना है आपको। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होंगी वो 17 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हैं और लास्ट डेट रहेगी 7 जनवरी 2025, यानी कि 17 दिसंबर 2024 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फ़ीस आप पे कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिटेल है। डिटेल में इस नोटिफिकेशन को आगे पढ़ते हैं हम इसमें, और यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर एसोसिएट्स, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स इन क्लरिकल कैडर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई में क्लर्क की वैकेंसीज दी गई हैं क्लरिकल कैडर की। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट और यूटी ओनली। Candidate can appear for the test only once under this recruitment project. The candidate applying for vacancies of a particular state or UT should be proficient at reading, writing, speaking and understanding in the specified opted local language of that state or UT. The test of knowledge of a specified opted local language will be conducted as a part of selection process. It will be conducted after qualifying the online mains examination, but before joining the bank. Candidate who fail to qualify the test will not be offered appointment. Candidates who produce 10th, 12th standard mark sheet or certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be required to undergo the language test. There is no provision for inter-circle transfer, interstate transfer for junior associates to be recruited. यानी कि इसमें बोला गया है जो क्लर्क की वैकेंसीज निकली हैं, जो एसबीआई ने जो क्लर्क की वैकेंसीज दी हैं, ये अलग अलग स्टेट और यूटी के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं और एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट या यूटी के लिए अप्लाई कर सकता है। सपोज करो आप हरियाणा से हो तो आप राजस्थान से भी अप्लाई कर सकते हो, एमपी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर यूपी स्टेट की वैकेंसीज़ के अगेंस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखना।
सिर्फ एक ही स्टेट के लिए। अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हो तो कहीं से भी आप अप्लाई कर दो, ऑल ओवर इंडिया के जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर दो। ठीक है, सिर्फ एक बार ही आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो क्योंकि पेपर एक ही होगा सभी का एक साथ। अगर आपने जिस स्टेट या यूटी के लिए, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज जो दे रखी है इन्होंने, अब रीजनल लैंग्वेज क्या है वो नीचे टेबल दी गई है, उसमें बता रखी है अलग अलग कि किस स्टेट या यूटी के लिए कौन सी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सपोज करो अगर आप पंजाब से अप्लाई करते हो तो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज है पंजाबी, तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, लिखनी बोलनी सब कुछ समझना सारा कुछ आपको आना चाहिए उस रीजनल लैंग्वेज का, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने 10th और 12th में वो जो रीजनल लैंग्वेज पढ़ रखी है, सपोज आपने पंजाब से अप्लाई कर दिया, पंजाब स्टेट से, पंजाबी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है। अगर आपने 10वीं या 12वीं में 10th और 12th में पंजाबी पढ़ रखी है एक सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको टेस्ट नहीं देना होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आपने वो 10th 12th में पंजाबी नहीं कर रखी तो आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, और अगर उस टेस्ट में फेल हो गए तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आपने 10th और 12th में रीजनल लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपका टेस्ट नहीं होगा, वो वाला आपको क्वालिफाई माना जाएगा। तो इसलिए उसी स्टेट और यूटी से अप्लाई करने की कोशिश करना जहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आती है। ठीक है, कोशिश करना अपने होम स्टेट से, अगर वैकेंसी ना हो तो नियर बाई स्टेट से, जहाँ पर आपने 10th और 12th में सपोज करो हिंदी तो सभी के पास है, हिंदी या इंग्लिश ये जो रीजनल लैंग्वेज हो तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और दे रखी है कि अब से इन्होंने बैंक वालों ने बंद कर दिया कि कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, इंटर स्टेट इंटर सर्कल ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं होगा। सपोज अगर आपने पंजाब से अप्लाई कर दिया, हरियाणा के कैंडिडेट हो, तो आपकी सर्विस पंजाब में रहेगी, ट्रांसफ़र किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। ये चीज़ इन्होंने लास्ट लाइन में क्लियरली मेंशन कर रखा, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र इंटर स्टेट ट्रांसफ़र। जिस स्टेट या यूटी से आप अप्लाई करोगे उसी में आपकी सर्विस रहेगी, तो अप्लाई सोच समझ के करना। सारी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने सबसे पहले पैराग्राफ में लिख रखी है, जिसको बच्चे इग्नोर कर देते, पढ़ते नहीं हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन वो इन्होंने पहले ही पैराग्राफ में लिख रखी है। आगे तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो इतनी मैंडेटरी ना भी हो तो चल जाएगा काम। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम वो होगा फरवरी 2025 में। जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, फरवरी में प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा फरवरी 2025, और मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा मार्च अप्रैल 2025 में। प्रीलिम्स होगा फरवरी में, मेंस होगा मार्च और अप्रैल 2025 में, ध्यान रख लेना। तैयारी अपने शुरू से कर देना, टाइम नहीं मिलेगा बीच में। प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उससे एक वीक बाद ही मेंस एग्ज़ाम आपका मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के एक वीक बाद ही मेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल दे दिया जाएगा। ये है बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको चेक करना है। ये 2 वेबसाइट्स दे रखी है बैंक की अलग अलग, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको चेक करनी है। ठीक है, पहली तो वेबसाइट है ये बैंक.sbi वेब कैरियर, फिर करंट ओपनिंग्स पे जाना है, या फिर दूसरा है sbi.co.in पर। ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी हैं जहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है सारी डिटेल आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब ये इन्होंने टेबल बना के सारा डाटा यहाँ पर दे रखा है वैकेंसीज का। इसमें सबसे पहले अलग अलग सर्कल बना रखे हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट या यूटी के हिसाब से अलग अलग सर्कल बना रखे हैं। उसमें बता रखा है कि एक सर्कल के अंदर कौन कौन से स्टेट और यूटी में आते हैं। फिर जिस स्टेट और यूटी से आप अप्लाई करते हो तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज दे रखी है, किस स्टेट की क्या है। उसके बाद ये रेगुलर वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, हैंडीकैप कोटा की अलग है। फिर ये बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद सर्कल की। अहमदाबाद सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुजरात स्टेट आता है। गुजरात स्टेट के लिए आपको गुजराती लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, गुजरात स्टेट की रीजनल लैंग्वेज रखी इन्होंने गुजराती। गुजरात में टोटल वैकेंसीज है 1073, 1073 जनरल के लिए 442, ईडब्ल्यूएस के लिए 107, ओबीसी के लिए 289, एसटी के लिए 160 और एससी के लिए 75 वैकेंसीज दी गई हैं। उसके बाद ये हैंडीकैप कोटा की वैकेंसीज हैं, ये बैकलॉग वैकेंसीज अलग से दी गई है यहाँ पर। ठीक है, हम फिलहाल रेगुलर वैकेंसीज की बात कर रहे हैं इसमें। तो ये रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है जिनके लिए आपको अप्लाई करना है। अगला जो सर्कल है वो है अमरावती सर्कल।
अमरावती के अंदर स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसके लिए आपके तेलुगु और उर्दू दोनों में से कोई एक लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। और अमरावती रीजन के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए टोटल 50 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट सर्कल है बेंगलुरु। बेंगलुरु में है कर्नाटका स्टेट, वहाँ के लिए आपको कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए। और कर्नाटका के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 50। अगला जो सर्कल है वो है भोपाल। भोपाल के अंदर 2 स्टेट हैं, एक है मध्य प्रदेश और सेकंड है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए आपको हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज होनी जरूरी है। यहाँ की रीजनल लैंग्वेज दे रखी है हिंदी। मध्य प्रदेश में टोटल वैकेंसीज है 1317 1317 और छत्तीसगढ़ में टोटल वैकेंसीज है 483। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मध्य प्रदेश की अलग वैकेंसीज दिखा रखी है, छत्तीसगढ़ की अलग दे रखी है। अगला सर्कल है भुवनेश्वर, उसके अंदर उड़ीसा स्टेट है, उसके लिए आपको ओडिया लैंग्वेज का होना जरूरी है। टोटल वैकेंसीज है 362। उसके बाद अगला जो रीजन है वो दे रखा सर्कल चंडीगढ़ एंड न्यू दिल्ली। चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली दोनों एक में ही दिए गए हैं। और यहाँ पर स्टेट जो शामिल है इसमें वो है हरियाणा। हरियाणा के लिए आपको हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। हरियाणा में टोटल 306 वैकेंसीज हैं, 306 वैकेंसीज टोटल। जनरल के लिए 137, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, ओबीसी के लिए 82 और एससी के लिए 57 वैकेंसीज दी गई है। ये हरियाणा इसमें है, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों वाले में। एक स्पेसिफाइड चंडीगढ़ का अलग से है, ठीक है, चंडीगढ़ सर्किल एक अलग है। ये न्यू दिल्ली के अंदर जो चंडीगढ़ रीजन दे रखा अलग से वो है, और एक चंडीगढ़ के लिए अलग से है। चंडीगढ़ के अंदर है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख और पंजाब। ये 5 स्टेट और यूटी इसमें शामिल है चंडीगढ़ वाले में अलग से, ठीक है। उर्दू, हिंदी, पंजाबी अलग अलग रीजनल लैंग्वेज दी गई है। जैसे चंडीगढ़ की बात करें तो हिंदी और पंजाबी में से कोई एक होनी चाहिए। टोटल 32 वैकेंसीज हैं। हिमाचल प्रदेश की रीजनल लैंग्वेज है हिंदी, 170 वैकेंसीज हैं। जम्मू कश्मीर के लिए हिंदी और उर्दू में से कोई एक होनी चाहिए, 141 वैकेंसीज हैं। इसके बाद चेन्नई सर्किल है, अगला हैदराबाद, फिर जयपुर। जयपुर सर्कल के अंदर ओनली राजस्थान स्टेट है। जयपुर सर्कल में ओनली राजस्थान है, हिंदी रीजनल लैंग्वेज दे रखी है। 445 वैकेंसीज दी गई हैं। लखनऊ रीजन है जो न्यू दिल्ली में है, लखनऊ ओब्लिक न्यू दिल्ली, ये है उत्तर प्रदेश। लखनऊ रीजन में हिंदी या उर्दू में से एक लैंग्वेज होनी चाहिए। वैकेंसीज है 1894। उसके बाद ये महाराष्ट्र रीजन है, गोवा, ये न्यू दिल्ली का अलग से है। इसमें दिल्ली और उत्तराखंड दोनों शामिल हैं। न्यू दिल्ली में जो दिल्ली का रीजन है लैंग्वेज है हिंदी, टोटल वैकेंसी है 343। उत्तराखंड में है 316 वैकेंसीज, ठीक है। ये अलग अलग सर्कल वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर दी गई। नॉर्थ ईस्टर्न, पटना और त्रिवेंद्रपुरम। एसबीआई में जो क्लर्क की टोटल वैकेंसीज की जो हम बात करते हैं सभी स्टेट और यूटी की मिलाकर, वो 13,735, 13,735 वैकेंसीज दी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की। 13,735 टोटल वैकेंसीज दी गई है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की सभी कैटेगरीज की मिलाकर। 13,735 टोटल वैकेंसीज दी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्लरिकल कैडर की सभी स्टेट और यूटीज की मिलाकर। 13,735 ये टोटल वैकेंसीज जारी की गई हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। ये इसमें टोटल वैकेंसीज दी गई है। उसके बाद इसमें सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी बेनिफिट्स हैं वो आपका करंट ईयर के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी है उनका करंट फाइनेंशियल ईयर का आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए 2025, 24 और 25 के। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, उनके लेटेस्ट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे होने चाहिए, ठीक है। और इसमें जो ऑलरेडी वर्किंग है एसबीआई क्लर्क के वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते जो ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की पोस्ट पर। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं और वो है 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से। 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट हो सकती है।
यानी कि डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए कैंडिडेट की 2 अप्रैल 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 अप्रैल 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2024 के बीच में। एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी दिया गया है। SC/ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, हैंडीकैप को 10 to 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को अलग से डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया के बाद इसमें हम बात करते हैं आगे, और वो है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। क्या क्या आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और कट ऑफ डेट है उसकी 31 दिसंबर 2024। यानी कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 31 दिसंबर 2024 तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं उनके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर जिनके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम है वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2024 से पहले वो कंप्लीट होना चाहिए इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम वाला। ठीक है। Those who are in final year or semester of their graduation may also apply, subject to the condition that if provisionally selected, they will have to produce proof of have passed the graduation exam on or before 31 December 2024। जो फाइनल सेम के कैंडिडेट है फाइनल ईयर के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका फाइनल सेम का रिजल्ट 31 दिसंबर 2024 से पहले आ जाना चाहिए। यानी कि 31 दिसंबर 2024 से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसी कंडीशन पर आप अप्लाई कर सकते हो जो फाइनल सेम के कैंडिडेट्स हैं वो। ठीक है। उसके बाद ये रिजर्वेशन कैंडिडेट्स इसमें दिखा रखे हैं। हैंडीकैप कोटा के लिए कौन कौन हैंडीकैप कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं, ये सारे हैंडीकैप कोटा वालों की सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख रखी हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें और वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर, the selection process will consist of online test, prelims and mains exam and test of specified opted local language। prelims प्लस मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे, प्लस में रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा अगर आपने 10th और 12th में नहीं की है तो सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 1 यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। प्रीलिम्स एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पेपर में 3 सेक्शंस होंगे यानी कि 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 1 आवर टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 60 मिनट्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 मिनट्स का पेपर होगा, 30 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। आपको 20 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट का पेपर ओपन रहेगा। सेकेंड सब्जेक्ट है इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसमें 35 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 35 मार्क्स रहेंगे और 20 मिनट्स आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए दिए जाएंगे, यानी कि जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो हम बोलते हैं उसके बारे में बात हो रही है। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स इसमें दिए जाएंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 आवर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 60 मिनट्स को 20 मिनट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट मैथमेटिक्स और 20 मिनट रीजनिंग के लिए दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न भी इसमें दिया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि नियर अबाउट 14,000 वैकेंसीज है तो 1.4 लाख कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज के कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम्स के बाद जो होगा वो होगा फेज़ 2 एग्जाम, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जाम में आपकी 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले होगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 35 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे, यानी कि 35 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं जीए के। उसके बाद आगे है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 40 मिनट्स की टाइम दिया जाएगा आपको,
35 मिनट्स में आपको अटैम्प्ट करना है। 40 मार्क्स का ही रहेगा ये, सॉरी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स जो हम बोलते हैं। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। लास्ट है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर दोनों मिक्स रहेंगे। 50 क्वेश्चंस और ये 60 मार्क्स का होगा। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा ये रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स अलॉट की जाएंगी। ओवरऑल 190 क्वेश्चंस आएंगे मेंस एग्जाम में। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2 आवर 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 2 आवर 40 मिनट्स यानी कि 160 मिनट्स आपको टाइम अलॉट किया जाएगा 190 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए। सेपरेट टाइम दिया जाएगा। जीए के लिए 35 मिनट्स दिए जाएंगे आपको, मैं इंग्लिश के लिए 35, मैथमेटिक्स के लिए 45 और रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के लिए 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। सेम प्रीलिम्स के सेम मेंस में भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न इसमें भी किया जाएगा। मेंस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिटेल्स दे रखी है। इसके अलावा जो अप्रेंटिस है, जो एसबीआई से जो ट्रेनिंग अप्रेंटिस हैं, उनको 5 मार्क्स बोनस मार्क्स दिए जाएंगे 200 में से, जिन्होंने एसबीआई बैंक से ही जो ट्रेनिंग एज ए ट्रेनी जो अप्रेंटिस जिन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है। अब बात करते हैं एग्जाम पेपर किस लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जाम अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे उसमें मीडियम ऑफ एग्जाम लिखा मिलेगा आपको, किस किस लैंग्वेज में एग्जाम मिलेगा। सपोज अगर आप चंडीगढ़ यूटी से अप्लाई करते हो तो आपका पेपर 3 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी के लिए। वहीं अगर आप दिल्ली रीजन से अप्लाई करते हो तो आपका पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। असम से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका पेपर होगा इंग्लिश, असम, असमीज और बंगाली, 4 लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। तो जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई करोगे उन्हीं लैंग्वेजेस में आपका पेपर होगा। हिंदी प्लस इंग्लिश ये मैंडेटरी रहेगा सभी के लिए। हर स्टेट और यूटी का पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश में तो रहेगा, साथ में एक लोकल जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपका दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी 35 स्टेट और यूटी के लिए लैंग्वेज एग्जाम लैंग्वेज इसमें बताई गई है। उसके बाद ये जो लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा, जो लोकल लैंग्वेज आपने चूज करी है, अगर आपने 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज पढ़ रखी है, जो रीजनल लैंग्वेज है वो पढ़ रखी है, तो आपका एग्जाम नहीं होगा। अगर आपने 10th और 12th में वो लैंग्वेज नहीं पढ़ रखी तो आपको टेस्ट देना जरूरी है और पास करना भी जरूरी है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? जो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। द मार्क्स obtained in prelims exam will not be added for the selection and only the aggregated marks obtained in the mains examination की phase 2 will be considered for preparation of merit list। यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम्स के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सिलेक्शन होगा मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, जो 200 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये आपको चीज़ में ध्यान में रखनी है। प्रीलिम्स होगा फरवरी 2025 में, ठीक है। मेंस होगा मार्च और अप्रैल में। एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम डेट वगैरह कोई भी आप चेंज नहीं करवा सकते। जो आपके एग्ज़ाम में जो एडमिट कार्ड पे होगी उसी दिन आपको एग्ज़ाम देने जाना है। कैंडिडेट्स नीड टू ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द कॉल लेटर एंड अदर रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स। आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है। ध्यान रखना 2 फोटो मांगी है, एक आई कार्ड और आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाने। ध्यान रखना आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाने जरूरी है बैंक के एग्जाम में। ये ध्यान रखना, जो आधार कार्ड ले जाते हो उसकी फ़ोटोकॉपी भी जरूर ले जानी है। और ये फ़ोटो जो आप अपलोड करोगे उसकी एटलीस्ट 8 फ़ोटो आपके पास सेम होनी चाहिए। कम से कम 8 फ़ोटो आपके पास सेम रहनी चाहिए। जो फ़ोटो आप अपलोड करो तो वो फ़ोटो अपलोड करना जिसकी 8 कॉपीज आपके पास हो। अब आगे इसमें बात करते हैं पे स्केल की। पे लेवल क्या रहेगा, कितनी सैलरी आपको दी जाएगी। एसबीआई क्लर्क के लिए आपको कितनी सैलरी दी जाएगी? तो बेसिक सैलरी रहेगी 24,050। जो बेसिक सैलरी का जो इसमें प्रोविज़न है वो है 24,050 रुपीज़। 24,000 ये रहेगी। स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी 26,703। 24,050 प्लस 2 एडवांस वो दिए जाएंगे आपको। बेसिक सैलरी रहेगी 26,730।
प्लस डीए वगैरह मिलाकर आपकी जो सैलरी रहेगी वो 40,000 प्लस इसमें सैलरी रहेगी। पर मंथ जो सैलरी रहेगी वो 40,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क की जो सैलरी रहेगी वो 40,000 नियर अबाउट 45,000 रहेगी। 40,000 नहीं, 45,000 सैलरी आपकी रहने वाली है पर मंथ। 45 के अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी रहेगी। इसमें लिख रखा है द टोटल स्टार्टिंग इनरोलमेंट क्लरिकल कैडर मुंबई वगैरह में 46,000 रहने वाली है आपकी। 46,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी दिल्ली या मुंबई वगैरह किसी भी शहर में आ गई तो आपकी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं तो आपका स्टार्ट का टाइम प्रोबेशन पीरियड का रहेगा। 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड इसमें रहने वाला है। उसके बाद प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के बारे में डिटेल्स दी गई है यहाँ पर। और उसके बाद एडमिट कार्ड की बात की है। तो प्रीलिम्स और मेंस के जो एग्ज़ाम होंगे, एडमिट कार्ड के लिए आपको मेल और एसएमएस के थ्रू बार बार इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, उस पर जो इन्फॉर्मेशन लिख रखी है वो सारी पढ़नी है। एडमिट कार्ड जो आएगा वो 10 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम डेट से पहले आएगा। जिस दिन एग्ज़ाम डेट होगी उससे 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम है उससे, प्लस पासवर्ड होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, सेम मेंस एग्ज़ाम के लिए रहेगा। ठीक है, आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। मेंस एग्ज़ाम में आपको प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है। प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है, मेंस के एग्ज़ाम में वो मांगे जाएंगे। प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आपका शुरू में जमा नहीं होगा। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आओ तो एडमिट कार्ड संभाल के रख देना। जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये तीनों चीज़ें आपकी जमा हो जाएंगी। तो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आप संभाल के रख लेना, मेंस के एग्ज़ाम में उसकी ज़रूरत पड़ती है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन कॉल लेटर और विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ विल नॉट बी अलाउड। 3 फोटो होनी चाहिए, एक एडमिट कार्ड पे चिपकेगी, 2 एडिशनल फोटो लेकर जानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जाना प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों के लिए, और उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। ठीक है, आईडी प्रूफ और उसकी फ़ोटोकॉपी, आईडी प्रूफ और यहाँ पर लिखा था फोटोकॉपी ऑफ आईडी प्रूफ शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल आईडी कार्ड प्लस 3 फोटो आपको लेकर जानी है, 1 फोटो चिपका के और 2 एक्स्ट्रा फोटो आपको लेकर जानी है इसमें। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो SC ST और हैंडीकैप कोटा के लिए 0 है। जनरल OBC और EWS के लिए 750 एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। SC ST फ्री है और जनरल और OBC के लिए 750 एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। ये ऑफिशियल साइट से रखिए, 2 अलग अलग, इनके थ्रू आपको अप्लाई करनी है। पहले ये है bank.sbi, दूसरी है sbi.co.in। ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट्स दे रखी हैं जिनसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इन्हीं वेबसाइट की हेल्प से। उसके अलावा कोई क्वेरी है तो ये हेल्प डेस्क दे रखी है। ये एक IBPS की साइट है जहाँ से आप क्वेरी कोई भी हो तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी सारी बेसिक डिटेल्स इसमें बता रखी हैं। फॉर्म अप्लाई करते टाइम एक ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करनी है। ये आपको पेन से लिखनी है पेपर पे, फिर स्कैन करके अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे आपका नाम फिलअप करना है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ और इस सारा सेम लिखना है। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन बाय मी दिस एंड दिस। आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। फॉर्म अप्लाई करने के टाइम क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान, मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको बता दी गई है। तो ये है सारा प्रोसेस, सारी डिटेल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो क्लरिकल कैडर की वैकेंसीज हैं। अब ये लिस्ट दे रखी है प्रीलिम्स प्लस मेंस एग्जाम्स के सेंटर की। अलग अलग स्टेट और यूटी के हिसाब से इसमें बताया गया है कि किस स्टेट और यूटी के लिए क्या क्या रहेगा। जैसे चंडीगढ़ वालों का एग्जाम सेंटर आएगा मोहाली और चंडीगढ़ में। दिल्ली NCR का आएगा दिल्ली NCR के सभी शहर में। हरियाणा वालों का आएगा अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र वालों को इस जो सारे स्टेट और यूटी दे रखे यहाँ पर आएगा एग्जाम सेंटर। ठीक है, इसके अलावा कोई राजस्थान से अगर आप अप्लाई करता है तो राजस्थान वालों का सेंटर आएगा अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर। पंजाब का आएगा अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, मोहाली, पटियाला। पुडुचेरी वालों का पुडुचेरी आएगा। उत्तर प्रदेश वालों को सारे स्टेट है आगरा, अलीगढ़, बरेली। ठीक है, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद,
ये सारे जो सिटीज़ हैं ये एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जिस स्टेट या यूटी से अप्लाई करोगे उसी में आपके एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एक गाइडलाइन दे रखी है जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसको सारा फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया किस किस साइज़ में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और यहाँ पर दिखा रखा अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले bank.sbi.web में जाना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन, फिर क्लिक ऑन द एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता है, डाउनलोड ये करना है नोटिफिकेशन, उसको पढ़ के, और उसके बाद लास्ट में दिखा रखा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन फाइनल सबमिशन से पहले आपको अपने एप्लीकेशन क्रॉस चेक करनी है। फाइनल सबमिट होने के बाद आप डिटेल चेक करेक्शन नहीं कर पाओगे, तो एप्लीकेशन एक बार चेक जरूर कर लेना। तो ये था नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एसोसिएट्स यानी कि क्लर्क की वैकेंसीज के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। सिंपल ग्रेजुएशन इसके अंदर मांगी गई है। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। बाकी सारी डिटेल्स इसमें बता दिया। फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा इसका प्रीलिम्स, और मार्च और अप्रैल में मेंस एग्ज़ाम होगा। फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसीज दी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी डिटेल में नोटिफिकेशन आपको सारा बता दिया गया है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।